In today's class, we are gonna do some more questions of the first chapter States of Matter O levels and IGCSE Chemistry. लास्ट टाइम हम लोगों ने 12th तक किए थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो क्वेश्चन था. नाउ आप 13 करेंगे. द डायग्राम शोज अ डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट. नाउ दिस इज़ एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन पर्पस के लिए, जहाँ पे ये वी हैव अ बीकर, एक बीकर है और फिर यहाँ पे हम लोगों ने पूरा स्पॉट रखा हुआ है और ये जो ट्यूब है इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं यूट्यूब. और ये मार्क भी किया हुआ है इन्होंने एक लेबल वाई. ठीक है, एक पोजीशन है जो इन्होंने मार्क की हुई है और इस ट्यूब के अंदर वाटर है. ना ये जो पोरस स्पॉट है इससे बेसिकली यहाँ जो अंदर गैस होंगी ना वो बाहर भी जा सकती हैं और बाहर वाली अंदर भी आ सकती हैं. ये ऐसा नहीं है कि सील है, ये बेसिकली ये सील नहीं होता. इस बेसिकली पॉट में, पोरस पॉट में, इसमें जो है वो टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू इसमें अगर गैस है अंदर या बाहर तो वो आराम से अंदर, बाहर वाली अंदर भी आ सकती है और इनसाइड वाली बाहर भी जा सकती है, डिफ्यूज़ हो सकती है. डिफ्यूजन इज़ पॉसिबल. विच गैस व्हेन प्रेजेंट इन द बीकर ओवर द पोरस पॉट, मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगी पोरस पॉट जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, लेट से कोई गैस है इस टाइप की, वो इस पोरस पॉट के अराउंड होगी. ऐसी कौन सी गैस है जो कि होगी विल कॉज द वाटर लेवल एट वाई टू राइज. यहाँ पे जो वाटर लेवल है वाई पे वो राइज हो जाए. इसका मतलब ये कि लेट से आफ्टर सम टाइम वाटर लेवल यहाँ पे आ जाए. बट ऐसी कौन सी गैस है जो कि ये करेगी. नाउ ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो ये वी नीड टू नो कि वाई पे लेवल राइज क्यों होगा. लेट से अभी हमारे पास नॉर्मली यूट्यूब है. ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, मैंने यहाँ पे लेट से एयर ब्लो की. जब मैं ब्लो करूँगा, मैंने यहाँ पे जैसे प्रेशर लगाया तो होगा क्या कि ये वाली साइड नीचे हो जाएगी और जो प्रेशर है वो इसको वाई पे जो लेवल है उसको राइज कर देगा ऊपर. तो यहाँ से नीचे हो जाएगा और यहाँ से ऊपर हो जाएगा. दैट मीन्स कि वाटर लेवल एट वाई को राइज होने के लिए यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. एंड गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर. ठीक है, वी नो कि गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर. वी नीड टू नो कि ऐसी कौन सी गैस है, ये हमें फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड कि ऐसी कौन सी गैस है जो यहाँ पे आ जाए तो जिसकी वजह से ये प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो, प्रेशर ग्रेटर हो जाए और फिर ये चीज़ इधर जाके वाई पे लेवल राइज कर ले. सो द होल आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि वी नीड टू build up pressure in the porous pot. अब ये कैसे होगा, प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा. वो कह रहे हैं कि कौन सी गैस है जो कि अगर हम यहाँ पे लीव कर दें तो फिर उसकी वजह से जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो. नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट. दिस इज़ अ डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंट है. ठीक है, लेट से ऑक्सीजन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ये ऑक्सीजन तो पहले से है और ये यहाँ पे प्रेशर भी एक्सर्ट कर रही होगी. ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रेशर भी लगा रही होगी और एट सम टाइम होगा क्या कि ये लेवल कांस्टेंट हो जाएंगे. कांस्टेंट मतलब ये एक लेवल सेट हो जाएगा, मेंटेन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने वाई पे सेट कर दिया. लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई गैस को रिलीज़ करूँगा तो क्या होगा कि वो वाली जो गैस है बाहर वाली वो अंदर आएगी और अंदर वाली जो गैस है वो बाहर आएगी, मतलब डिफ्यूजन स्टार्ट होगी. तो ऑक्सीजन तो बाहर डिफ्यूज़ होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसी गैस को यहाँ पे मैं रिलीज़ करूँ या इसके बीकर के अंदर रखूँ जो ऑक्सीजन के बाहर निकलने से पहले या उसके जितनी देर में बाहर निकल रही है ये गैस ज़्यादा अंदर आ रही है, तो प्रेशर अंदर का बिल्डअप हो जाएगा ना, क्योंकि बेसिकली जितनी ज़्यादा गैस होगी, पार्टिकल्स जितने होंगे उतना प्रेशर बिल्डअप होगा. तो अगर बाहर वाली गैस अंदर ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगी जल्दी एज़ कम्पेयर टू अंदर वाली बाहर हो रही है,
तो प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा, और प्रेशर बिल्डअप होने से ये जो वाटर लेवल है यहाँ पे राइज़ हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो हमें ऐसी गैस ढूंढनी है जिसका MR सबसे कम है, MR इज़ लोएस्ट। वाई? बिकॉज दैट गैस, दिस गैस विल डिफ्यूज़ क्विकली। ठीक है, ये वाली गैस क्विकली डिफ्यूज़ होगी। अब ऑक्सीजन तो डिफ्यूज़ होगी बाहर, ये तो है एक फैक्ट कि ऑक्सीजन बाहर जाएगी, लेकिन अगर बाहर वाली गैस अंदर से पहले डिफ्यूज़ मतलब ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो तो फिर यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लेवल एट वाई राइज हो जाएगा। और लेट से सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन बेसिकली सी है, डाई मीन्स टू, ऑक्साइड इज ऑक्सीजन, दैट मीन्स एक सी है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, CO2। सी का जो AR होता है, अब क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स का AR होता है और पूरे मॉलिक्यूल का MR होता है, तो जब हम एलिमेंट की बात करेंगे तो हम वी विल से AR, और जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वी विल से MR। तो कार्बन का जो AR होता है वो होता है 12, और ऑक्सीजन का जो AR होता है दैट इज़ 16। वी विल ऐड 12 into 16, बट देयर आर 2 ऑक्सीजन्स। ठीक है, तो 2 दफ़ा ऐड करेंगे, 16 + 16 इज़ 32, और फिर 32 + 12 इज़ 44। तो कार्बन का 44 MR आ गया टोटल। अब MR क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज ये एक कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का MR होता है और एलिमेंट्स का AR होता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा देता हूँ, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं ये AR होते हैं, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं ऊपर जो लिखे हुए। नाउ कार्बन इज़ ओवर हेयर, इसका देखें 12 है, तो वी विल ऐड 12। ऑक्सीजन का 16 है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे तो 16 + 16 एंड 32 + 12 इज़ 44। इस तरीके से करता है। अच्छा, तो नेक्स्ट वन वॉज Cl2। तो Cl का 1 का 35 है, बट देयर आर 2 राइट, ये 2 हैं यहाँ पे, तो हमें 2 दफ़ा करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ 71। तो Cl2 का 71 आ गया। अब क्योंकि Cl2 एक मॉलिक्यूल है तो MR होता है इसका, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई क्यों? क्योंकि 2 है ना, 2 है बेसिकली, इस वजह से डाई कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे एटम्स में नेक्स्ट चैप्टर में, डोंट वरी। इसका MR 71 है। मीथेन इज CH4। C का AR हम लोगों ने देखा 12 होता है। H का AR, हाइड्रोजन का AR 1 होता है, बट यहाँ पे कितने हैं? 4 है ना, तो आप 1 को इस तरीके से ऐड कर लें 4 दफ़ा, या फिर इन 4 दफ़ा ऐड करने के बजाय जस्ट 2 लाइक दिस, के जो भी नंबर हो ना यहाँ पे लिखा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दिया करें उसके AR से, तो बात में वही सेम चीज़ है। दिस इज़ 16, तो इसका MR 16 है। अभी तक सबसे कम C का MR है। नाइट्रोजन अच्छा, नाइट्रोजन इज़ N, डाई अगेन 2, ऑक्साइड इज़ फॉर ऑक्सीजन, दैट मीन्स NO2। N का नाइट्रोजन का AR होता है 14, ऑक्सीजन का AR हम लोगों ने देखा 16, बट क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 दफ़ा 16 ऐड करेंगे, 16 + 16 इज़ 32, एंड 32 + 14 इज़ 46। तो अभी तक सबसे ज़्यादा किसका और सबसे कम लोएस्ट किसका है? C का, मीथेन का, दैट मीन्स अवर ऑप्शन है C। क्योंकि मीथेन अगर हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे, दैट मीन्स मीथेन के, देखें, ट्राई टू विजुलाइज दिस, मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे अंदर आएंगे,
ठीक है, अंदर डिफ्यूज़ होंगे और वो जल्दी डिफ्यूज़ होंगे एज़ कम्पेयर टू लेट्स से ऑक्सीजन के जब तक 2 बाहर आए ना, तो मीथेन के, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ O2 राइट, और ऑक्सीजन का अपना तो 16 होता है AR, लेकिन क्योंकि 2 हैं तो ये 32 हो जाएगा। मीथेन इज़ 16 एंड ऑक्सीजन इज़ 32, तो तकरीबन डबल का फ़र्क है राइट। 16 × 2 इज़ 32। तो अगर ऑक्सीजन के 2 बाहर आएंगे, मीथेन के 4 अंदर चले जाएंगे, और दिस विल कॉज द प्रेशर इनसाइड दिस पोरस पॉट टू इंक्रीज़, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर अब लेट्स से टोटल इसमें 12 हैं, ओके। 12 में से ऑक्सीजन के 2 बाहर चले गए, 10 बच गए, लेकिन मीथेन के 4 आ गए तो 14। तो इन दी एंड जो आखिरी फाइनल पार्टिकल्स का जो नंबर बचा, काउंट बचा, वो ग्रेटर ही है ना। पहले 12 था, 14 हो गए, 2 इंक्रीज़ हो गए, तो ये इंक्रीज़ होते चले जाएंगे रैपिडली, और यहाँ पे जो इवेंचुअली प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और वाटर लेवल एट वाई इंक्रीज़ हो जाएगा। अब 14, let's look at it. An inflated balloon goes down because gas molecules can diffuse through the rubber. एक बलून है जिसमें उन्होंने इन्फ्लेट किया हुआ है, दैट मीन्स गैस उसके अंदर फिल हुई हुई है, वो इट गोज़ डाउन, दैट मीन्स उसके अंदर जो गैस है वो डिफ्यूज़ हो गई। उन्होंने आगे लिखा हुआ भी है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ हो गई है, और जब डिफ्यूज़ होने के बाद वो जो बलून है वो नीचे आ गया। 4 balloons are filled with different gases at the same temperature and pressure। ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट MR होंगे, डिफरेंट AR और MR जो भी, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई ज़्यादा प्रेशर पे, बिकॉज यू ऑल नो टेम्परेचर एंड प्रेशर से इफ़ेक्ट होता है गैसेस पे। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, या वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर बढ़ जाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा जल्दी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है, सब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। विच बलून वुड गो डाउन क्विकेस्ट? सबसे पहले वो बलून डाउन जाएगा जिसमें गैस सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस बलून में से गैस डिफ्यूज़ हो गई, चली गई सारी, तो उसके अंदर है ही नहीं, तो वो नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड दैट बलून दैट कंटेन्स द गैस दैट हैज़ द लोएस्ट MR। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन इज़ 12, ऑक्सीजन इज़ 16, अगेन 16, बिकॉज वाई, बिकॉज देयर इज़ दिस 2। ठीक है, 2 की वजह से ये हो गया, 2 दफ़ा ऐड करना पड़ा, तो इसका 44 आया है कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में पूरा ही करना पड़ता है MR कैलकुलेट। ऐसा नहीं है कि आप A का कर लें, B का कर लें, C D का गैस कर लें, ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इन द फर्दर ऑप्शंस में जो है वो लोएस्ट होता है, तो उसमें सबका ही कैलकुलेट करके दैन ही कंपेयर हो सकता है। सो टाइम थोड़ा लग रहा है, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि वी नो व्हाट इज़ द आंसर, इट इज़ क्लियर, सो दैट्स वाई कोई मसला नहीं है। मीथेन इज़ CH4, और वैसे भी प्रैक्टिस के बाद यू विल गेट यूज टू इट, जल्दी सॉल्व करने लगेंगे, यू विल रिमेंबर दीज। अभी तो पीरियोडिक टेबल में भी देखना पड़ेगा बार बार जाके, बट यू विल हैव नो डिफ़िकल्टी लेटर। अच्छा, नाइट्रोजन का इज़ N2, इसका AR होता है 14, बट देयर आर 2 राइट, तो हमें 2 दफ़ा ऐड करना पड़ेगा, 28। ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है राइट। तो यहीं पे निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का भी 16 एक, लेकिन क्योंकि 2 हैं तो 32, दैट मीन्स लास्ट वाले का 32 है। अब इनमें से कंपेयर करें, विच वन हैज़ द लोएस्ट? 44, 16, 28, 32, एंड दैट इज़ मीथेन। मोस्ट ऑफ द टाइम मीथेन होता है,
बट दिस इज़ नॉट हार्ड रूल, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट ट्रू एवरी टाइम. सो वो बलून क्विकेस्ट जाएगा जिसमें से गैस सबसे ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी, एंड दैट इज़ मीथेन. और अगर वो पूछते कौन सा सबसे क्विकेस्ट नहीं, सबसे देर से डाउन जाता, सबसे देर बाद होता, तो दैट इज़ फिर जिसका सबसे ज़्यादा होगा MR, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 44. तो पहले ये जाएगा, पहले ये नीचे जाएगा, देन C, देन D, देन A. तो क्वेश्चन को रीड केयरफुली करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई डज़ नियोन 15, वाई डज़ नियोन गैस, ये नियोन का सिंबल है, डिफ्यूज़ फास्टर दैन कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, डिफ्यूज़ फास्टर होने की तो एक ही वजह होती है कि MR या फिर AR इज़ लोएस्ट. ऑब्वियसली वेट जिस बॉय का कम होगा वो फास्ट भाग पाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट बॉय जिसका वेट ज़्यादा होगा. तो सेम यहाँ पर भी इस केस है. हाँ, अगर टेम्परेचर प्रेशर में भी डिफरेंस है तो फिर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी. बट अदर देन दैट अगर दोनों कंडीशन सेम है तो फिर ये चीज़ मैटर करती है. तो नियोन क्यों होती है डिफ्यूज़ फास्टर? कार्बन डाइऑक्साइड से इसका लेट्स से इसका 12, इसका 16, 44. कार्बन डाइऑक्साइड का MR तो आप लोग याद ही कर लें, बिकॉज ये बहुत यूज़ होता है, बहुत नीड होती है इसके आगे मोल्स में भी एंड मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में. 44. ठीक है, अब नियोन का क्या होता है? नियोन का कम होना पड़ेगा अगर नियोन को डिफ्यूज़ होना है जल्दी. अच्छा, नियोन वेयर इज़ नियोन? नाउ नियोन इज़ ओवर हेयर. ये ग्रुप 8 का एलिमेंट है नियोन. ये नोबल गैस होती है, नोबल गैस कहते हैं. वी विल लर्न लेटर कि जो ये ग्रुप 8 होते हैं इन्हें हम कहते हैं नोबल गैस. दीज आर रॉयल फैमिलीज ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. अच्छा, नियोन का कितना है? 20 है, राइट? तो नियोन का है 20. बिकॉज ये एक एलिमेंट है तो उसका AR होता है, ठीक है, MR नहीं होता. लेट्स रीड द ऑप्शन. नियोन एटम्स हैव द लोअर मास. ओके, दिस इज़ करेक्ट. नियोन है, नियोन के एटम्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, उनका मास कम है, ठीक है. क्योंकि बेसिकली AR जो होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, राइट? बेसिकली वही होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास. मतलब एटम्स का जो मास होता है एक एलिमेंट में उसे कहते हैं. तो एटम्स का मास, और अगर मॉलिक्यूल होता तो फिर मॉलिक्यूल्स का मास. नियोन डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ये बात ट्रू है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है डिफ्यूजन से कि वो फास्ट डिफ्यूज़ हो रहा है. नियोन इज़ अ नोबल गैस, ये बात भी करेक्ट है, लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी डिफ्यूज़ होगी. नियोन इज़ लेस डेंस दैन एयर, ये बात भी ठीक है. एयर का जो MR होता है वो ऑलमोस्ट 28, 29, 27 इस टाइप का होता है. तो ये बात भी ठीक है, लेकिन अगेन एयर से कंपैरिजन नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरिजन हो रहा है. तो इस वजह से ऑप्शन क्वेश्चन 15 का ऑप्शन A करेक्ट है. 16. The conical flask contains compound X which is present in solid, liquid and gaseous state. This is conical flask. इसको हम लोग कहते हैं conical flask. इसके अंदर एक X, लेट्स से सॉलिड भी मौजूद है X का. लेट्स से X कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, मॉलिक्यूल जो भी है, उसका सॉलिड भी है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं. लिक्विड फॉर्म में भी है X और गैशियस फॉर्म में भी है X, ठीक है. मतलब तीनों स्टेट में X है इस एक ही कॉनिकल फ्लास्क में. नाउ व्हाट आर दे आस्किंग? विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कभी कभार इनकरेक्ट भी पूछता है, तो वी नीड टू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली. A gaseous X molecule has a lower mass than a liquid X molecule.
गैसियस एक्स मॉलिक्यूल का जो मास है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एक्स मॉलिक्यूल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। सेम एक्स के ही मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड हो गैस हो, स्टेट चेंज होने की वजह से मास चेंज नहीं होता। दिस इज़ नॉट करेक्ट। एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। नाउ दे आर सेइंग लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रीजिंग। और वो ये कह रहे हैं कि फ्रीजिंग में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। तो क्या ये ट्रू बात है? यस, दिस इज़ ट्रू, एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अभी हम लोगों ने गैस तो कर ली, मतलब वी नो, लेकिन लेट्स रीड अदर ऑप्शंस एज वेल। और सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग में एनर्जी गेन होती है। ठीक है, लिक्विड एक्स इज़ एट अ हायर टेम्परेचर दैन सॉलिड एक्स। कैसे हायर टेम्परेचर पे? अगर सेम एक ही कंटेनर में है और इस कंटेनर को लेट से कहीं रखा हुआ है, तो जितना सॉलिड का होगा गैस का होगा उतना ही लिक्विड का भी होगा। हीट थोड़ी कर रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि जो सॉलिड है पहले वो कॉनिकल फ्लास्क में था और हम लोगों ने पोर किया है कोई हॉट सॉलिड लिक्विड है, पोर किया है लिक्विड एक्स जो कि हॉट है। ऐसा भी नहीं है सेम टेम्परेचर पे। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। स्टेट्स लिक्विड ज़रूर है लेकिन टेम्परेचर सेम है। लिक्विड एक्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉर सॉलिड्स नॉट लिक्विड्स। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन अगर करेक्ट मिल जाए तो मार्क कर लिया करें उसको, लेकिन ट्राई टू रीड अदर ऑप्शंस एज वेल और उनको इनकरेक्ट भी कर लिया करें रीज़न। हाँ, अगर कभी कन्फ्यूजन हो और सर्टन हो कि येस दिस इज़ करेक्ट तो ठीक है, बट ट्राई टू मार्क द अदर वन रॉन्ग ऑल्सो, ताकि 100% श्योर हो जाए अबाउट दैट मार्क। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ डार्क ब्राउन गैस। तो स्टेटमेंट्स को जो है वो गौर से वी नीड टू रीड ना। उन्होंने कहा डार्क ब्राउन गैस है एंड इज़ मोर डेंस देन एयर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले है क्या? नाइट्रोजन इज़ एन, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड इज़ फॉर ऑक्सीजन, दैट मीन्स देयर आर 2 ऑक्सीजन। तो क्या बन गया फार्मूला? NO2। अब NO2 का MR बताते हैं। AR नाइट्रोजन का 14 होता है और इसका 16 होता है ऑक्सीजन का। नाउ वी हैव कितने? 2 ऑक्सीजन ना, 2 एटम्स। तो 14 प्लस 16 प्लस 16, 32 प्लस 14 इज़ 46। और एयर का कितना होता है MR? 28, 29, 27 इस तरीके से। सो यस, ये है डेंसर क्योंकि इसका MR ज़्यादा है, दैट मीन्स गैस का वेट ज़्यादा है एयर से, तो गैस डेंसर है। अ गैस जार कंटेनिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज सील्ड विद अ ग्लास प्लेट एंड इज देन इन्वर्टेड ऑन टॉप ऑफ अ गैस जार कंटेनिंग एयर। एक गैस जार है जिसमें एयर है, एक और गैस जार है, ये भी सेम इसी टाइप का था और इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बस इसको हम लोगों ने इन्वर्ट कर दिया, फ्लिप करके इस पर रख दिया और यहाँ पे बीच में गैस प्लेट भी रख दी ताकि ये दोनों गैसेस को सेपरेट कर दें, फॉर सेपरेटिंग पर्पस। द गैस प्लेट इज़ रिमूव्ड। गैस प्लेट को रिमूव कर दिया। वी ऑल नो डिफ्यूजन होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एयर की डिफ्यूजन होगी। और क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैवी है तो मोस्टली वो नीचे आएगी और एयर क्योंकि लाइट है तो वो ऊपर राइज करेगी, बट डिफ्यूजन होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कलर्स इनसाइड द गैस जार्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या कलर होंगे? ए, अपर गैस जार में ब्राउन होगा, लोअर गैस जार में भी ब्राउन होगा। ओके,
इसके लिए लेट्स रीड अगेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ डार्क ब्राउन गैस, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि दोनों में ब्राउन होगा, ओके। अभी आई एम अनश्योर, आगे जाते हैं। डार्क ब्राउन अपर गैस जार में होगा और लोअर गैस जार में लाइट ब्राउन होगा। अगर अपर गैस जार में डार्क ब्राउन होगा दैट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कभी नीचे आई ही नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस पोर्शन में डार्क ब्राउन होगा और नीचे एयर है तो वो लाइट रहेगा। ऐसा पॉसिबल है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड वाई आई एम सेइंग इतने 100% श्योर के साथ, क्यों इतनी श्योरिटी के साथ? बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ मोर डेंस देन एयर। अगर ये डेंस है तो फिर ये नीचे आएगी, समथिंग दैट इज़ डेंसर दैन दी अदर। अगर आप किसी हैवी चीज़ को किसी लाइट चीज़ के ऊपर रख दें वो उसको क्रश कर देगी। कोई भी सॉलिड है हैवी को लाइट सॉलिड के ऊपर रख दें क्रश कर देगा उसको, वो नीचे आएगा। इसी तरीके से ये डेंस है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये नीचे तो आएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है कि ऊपर डार्क ब्राउन हो और नीचे लाइट ब्राउन हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन तो कम्प्लीटली कर ला था। अपर गैस जार कलरलेस है और जो लोअर गैस जार है वो डार्क ब्राउन है, ओके। अब वो ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम्प्लीटली नीचे आ गई और एयर कम्प्लीटली ऊपर चली गई। ओके, दिस इज़ ट्रू कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे ज़रूर आएगी, एयर ऊपर ज़रूर जाएगी क्योंकि वो डेंस है। लेकिन डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिकॉज दीज आर गैसेस और वो डिफ्यूज़ हो रही हैं, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग वी हैव लर्न कि वहाँ पे एक और बात भी लिखी हुई होती थी कि डिफ्यूजन तब तक स्टॉप नहीं होती तब तक इवनली स्प्रेड ना हो जाएं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाएं पार्टिकल्स। और इन द क्वेश्चन देयर इज़ अ थिंग जो कि यहाँ ये लिखी हुई है, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फ़ौरन ऑब्जर्वेशन होती तो एक लेट से लिमिट तक देखा जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नीचे आ रही है, डार्क ब्राउन कलर नीचे आ रहा है, एयर ऊपर जा रही है। लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नीचे आ रही है वो बेसिकली स्प्रेड होगी, एयर भी नीचे आएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ऊपर जाएगी। वाई? बिकॉज दे नीड टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेट्स से अगर ये मिड पॉइंट है, दिस इज़ अवर मिड पॉइंट, तो जितने पार्टिकल्स यहाँ पर हैं उतने यहाँ पर भी होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। सेम गोज़ फॉर एयर के भी ऊपर उतने होंगे जितने नीचे होंगे, बिकॉज लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया ना। भले से डेंस है लेकिन डेंस डिफ्यूजन के प्रिंसिपल को थोड़ी चेंज कर देगी। डिफ्यूजन के प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो बिल्कुल। तो सी इज़ इनकरेक्ट। सी का इमीडिएट ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि वो नीचे आ रही है तो डार्क ब्राउन कलर नीचे है, बट इमीडिएट भी ऐसा नहीं है कि ऊपर आपको कलरलेस दिखेगा नीचे आपको डार्क ब्राउन दिखेगा, बिकॉज एयर भी ऊपर जा रही होगी तो वो कलर थोड़ा डार्क से ब्राउनिश हो जाएगा। डी, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, ओके। अब वो ये कह रहे हैं कि ऊपर लाइट ब्राउन होगा और नीचे डार्क ब्राउन होगा। ऊपर लाइट ब्राउन होगा नीचे डार्क ब्राउन होगा, इसका मतलब ये है कि एयर ऊपर ज़्यादा है और यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है। ऐसे ही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से कलर आ रहा है डार्क ब्राउन और एयर की वजह से कलर वाइट आ रहा है, कलरलेस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एयर के पार्टिकल्स ऊपर ज़्यादा हैं और इसका मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स नीचे ज़्यादा हैं। एंड दिस कम्प्लीटली गोज़ अगेंस्ट आवर डिफ्यूजन स्टेटमेंट। वो ये कहती है कि दोनों के सेम होने चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन भी इस वजह से गलत हो गया। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ ए। और नाउ आई कैन गिव रीजनिंग ऑफ इट एज वेल कि ऊपर और नीचे ब्राउन क्यों होगा। वाई? बिकॉज जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ऊपर जाएगी, एयर नीचे आएगी। तो यहाँ पे लेट से डार्क, क्योंकि ज़्यादा की कंसनट्रेशन की वजह से डार्क ब्राउन कलर शो हो रहा है। लेकिन जब थोड़ी ऊपर एयर भी होगी जिसकी वजह से कलरलेस और थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो थोड़ा ब्राउन कलर आ जाएगा और नीचे भी एयर आ जाएगी और नीचे कम बचेंगे वो तो नीचे भी ब्राउन, तो दोनों तरफ ब्राउन कलर्स शो होंगे।
यहाँ से अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर गए, लेट से 1 2 3 4 5 6 हैं, तो फिर नीचे एयर के भी मैं लेट से बना लेता हूँ ग्रे से, लाइट ग्रे से, तो फिर एयर के भी यहाँ 6 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 ऊपर भी होंगे 1 2 3 4 5 6, और नीचे वो भी होगी 1 2 3 4 5 6। 1 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ इस टाइप का होगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ा ब्राउन कलर आ रहा होगा, एयर की वजह से थोड़ा वाइट आ रहा होगा, दैट मीन्स बैलेंस होकर यहाँ पे ब्राउन आ जाएगा। नीचे भी सेम चीज़ होगी ब्राउन, तो ऊपर जो ऑब्ज़र्व होगा वो भी नीचे ऑब्ज़र्व होगा। दिस इज़ द मेन थिंग। हमें ये तो नहीं पता कि लाइट होगा या डार्क होगा, लेकिन इन सब ऑप्शन में ऊपर और नीचे सेम कलर सिर्फ ए में जो है वो विजिबल हो रहा है, ऑब्ज़र्व हो रहा है, बाकी इन सब में कलर्स डिफरेंट, ऐसा नहीं है। डिफ्यूजन will occur and it will make the color of both jars same, पहले से dense हो but still। 18 which diagram represents the arrangement of particles in a gas। गैस में भी नो के फ्री होते हैं, free to move far apart, और ए में the distance is ओके गुड है, दूर दूर है, ए है ऑप्शन। चलो अभी ऑप्शन ए पे पार्शियल टिक करते हैं। बी में तो अरेंजमेंट क्लोज हैं, दिस इज़ नॉट आई गैस। सी में भी क्लोज हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए गैस। और डी में भी क्लोज हैं, डी में तो बहुत ही क्लोज हैं। डी तो ये बेसिकली एलॉय है, एलॉय जो है वो सॉलिड है। मेटल्स के चैप्टर में भी देखेंगे कि एलॉय क्या होता है। बी कह लें सॉलिड है, फिक्स पोजीशन है, लेकिन पार्शियल शो किया हुआ है इन्होंने, तो इस वजह से। और सी लिक्विड, सी को लिक्विड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन मूव पास ईच अदर। बी को वी विल नीड टू लुक मोर, लेकिन फ़िलहाल ये गैस तो नहीं है, सॉलिड है, बेसिकली सॉलिड के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि क्लोजली हैं, यू कैन सी गैप नहीं है, और एक स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का वो रिपीट हो रहा है, पैटर्न क्लोजली, ठीक है। बट फॉर गैस इट इज़ ए। 19 which gas diffuses at the same rate as nitrogen gas। नाइट्रोजन इज़ N और नाइट्रोजन गैस कह रहे हैं, तो नाइट्रोजन गैस इज़ N2। एक नाइट्रोजन का 14 होता है और दो के लिए दो दफ़ा ऐड करेंगे तो 28 हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगेन कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, दो दफ़ा ऐड करेंगे, दिस इज़ 44। क्या ये सेम रेट पे डिफ्यूज़, सेम रेट मतलब जितना उस वो डिफ्यूजन जितनी जल्दी वो डिफ्यूज़ होगा उतनी जल्दी ये भी होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि एमआर का डिफरेंस है, एमआर सेम होना चाहिए ना, अगर जो भी गैस हो एमआर सेम होना चाहिए फॉर सेम डिफ्यूजन रेट। कार्बन मोनोऑक्साइड, so carbon is C, mono is 1 and oxide is oxygen, तो that carbon which have या फिर that carbon which has 1 oxygen, ठीक है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, ऐड करेंगे तो we will get 28। ओके, तो ये आंसर है क्योंकि दोनों का एमआर मैच कर रहा है, इसका भी 28 है और इसका भी 28 है। अब बाकी का देखें, नियॉन का अभी हम लोगों ने देखा था, इट इज़ 20, तो ये ऑप्शन नहीं है।
Sulfur is S, di is again 2, oxide is 4 oxygen, sulfur has 2 oxygen atoms. सल्फ़र का AR होता है 32, लेट्स कन्फर्म इट, 32, और ऑक्सीजन का तो 16 होता है, दो दफ़ा ऐड करेंगे क्योंकि O2 है, राइट. 16 + 16 is, this will give us 32 + 32 64. इसका तो 64 आ रहा है. उसमें सबसे ज़्यादा जो देर से डिफ्यूज़ होगी वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है. अदरवाइज़ फॉर आवर ऑप्शन, फॉर आवर आंसर, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है. 20. Which property of a gas affects the rate at which it spreads throughout a laboratory? बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्प्रेडिंग हो रही है ना, द वर्ड स्प्रेडिंग, ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि दिस मीन्स डिफ्यूजन. और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? वो मॉलिक्यूलर मास होता है. मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, सेम थिंग, स्लैश मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास बेसिकली मॉलिक्यूल्स का मास mr, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ar. रिएक्टिविटी से भी कुछ नहीं होता. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर का तो कोई नीड नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो ये बताता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड गैस में बनती है. दिस डज नॉट टेल अस अबाउट डिफ्यूजन. 21. The table gives data about 4 substances. 4 substances, लेट्स से ये X है, ये Y है, और लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है. Which substance has particles in a disorderly arrangement at room temperature? कौन सा सब्सटेंस है इनमें से जिसको अगर मैं रूम टेम्परेचर पे रखूं तो उसकी अरेंजमेंट डिसऑर्डरली है. डिसऑर्डरली का मतलब कम्प्लीटली मेस्ड अप. इट इज़ कम्प्लीटली फार फ्री टू मूव. और इसको गैस की मूवमेंट को, सॉरी, गैस के अरेंजमेंट को इस तरीके से कहते हैं, डिसऑर्डरली. ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन ए में -114 दिया हुआ है एंड बॉइलिंग पॉइंट -80 दिया हुआ है. अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दे तो द बेस्ट थिंग इज़ कि नंबर लाइन बना लें एंड उसके ऊपर मार्क कर लें. -114 इधर होगा एंड -80 इधर होगा. ओके. अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग. उन्होंने बोला हुआ है कि रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर इज़ समवेयर 28 to 32 डिग्री. ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे कौन सा सब्सटेंस गैस फॉर्म में होगा. अच्छा, लिक्विड के लिए भी हम लोग ऑर्डर कहते हैं क्योंकि वो ऑर्डर तो होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते, बट इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे को आराम से पास कर सकते हैं. ईच अदर, दे पास ईच अदर, बट ये कि ऑर्डर फिर भी होते हैं. एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स दूर होते हैं. तो लेट्स से ये 30 कह लेते हैं, इसको 30 का मार्क इधर है. अब हम लोगों ने एक बात सेट की थी कि नेगेटिव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के जो बीच में टाइम जो भी रेंज होती है उसमें वो लिक्विड होता है. यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो गैस होता है और मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो सॉलिड होता है. सो दिस कम्प्लीटली रिप्रेजेंट्स कि -80 टच होने पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और -80 के फर्दर ऑन, चाहे -70 हो, -60 हो, एंड रिमेंबर कि टेम्परेचर नेगेटिव में जाते हुए लेफ़्ट पे यहाँ पे -114 इज़ नॉट ग्रेटर, एक्चुअली दिस इज़ लेस दैन -80. तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बाद या नेगेटिव से कंफ्यूज होने के बजाय जस्ट रिमेंबर दिस के बीच में हो तो लिक्विड है, लेफ़्ट पर हो मेल्टिंग पॉइंट के तो सॉलिड है, और राइट पर हो तो गैस है. तो यहाँ पे ये गैस है, तो अभी ये कम्प्लीटली 30 डिग्री पे गैस होगा. दैट मीन्स ये ए तो गैस है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग. अब बाकियों का देखते हैं. 120 एंड 44
इसके लिए भी नंबर लाइन बना लेते हैं। वन 120 लेट्स से इधर है, 4 4 5 इधर है, एंड 32 विल बी समवेयर ओवर हियर। रिमेंबर कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में लिक्विड होता है, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद गैस होता है और मेल्टिंग पॉइंट से पहले सॉलिड होता है। और हमारा जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से पहले है। दैट मीन्स इस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस बी है वो सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड लिख लिया यहाँ पे। तो सॉलिड में तो ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, परफेक्ट फिक्स अरेंजमेंट होती है। बी इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, सी में 750 अगेन लेट्स मार्क सारे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन जितना आप लोग क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल बी क्विकर। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वहाँ पे टाइम आता है। बेसिकली कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस होगा, ऑप्शंस सही होंगे, करेक्ट होंगे, तो इवेंचुअली मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो फिर टाइम का इशू नहीं होता। इन दी एंड टाइम बच जाता है एंड में, डोंट वरी। अगेन यहाँ पर भी ये लिक्विड है, ये गैस है, ट्राई टू गेट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर नहीं भी है, कोई आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गया लेट से, तो कभी पैनिक नहीं होना, मोमेंटम कंटिन्यू रखना, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। लेकिन जिस पे लग रहा है और पता है कि हो जाएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर उसको करना भी है। दिस इज़ ऑल्सो सॉलिड, ये ऑल्सो इनकरेक्ट है। एंड यस, आप गैस कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ये भी सॉलिड ही होगा। अगेन दिस इज़ ऑल्सो सॉलिड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से पहले है हमारा टेम्परेचर। तो इन सब में सॉलिड लिक्विड उन्होंने दिया ही नहीं है। So option A is correct. 22. Which gas has the slowest rate of diffusion? अच्छा, अभी तक तो फास्टेस्ट पूछ रहा था, अब उन्होंने स्लोएस्ट पूछ लिया। दैट इज़ वाई क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना पड़ता है। वो होगा जिसका MR या AR सबसे ज़्यादा होगा। अमोनिया का कैलकुलेट कर लेते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन का AR होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन क्योंकि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर दें, दिस इज़ 15। सबका निकालना पड़ेगा। मीथेन का 12 + 4 1 होता है, और बेसिकली क्योंकि 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16। ऑक्सीजन इज़ O2, 1 का 16 होता है, 2 का 2 दफ़ा ऐड करेंगे 32। नाइट्रोजन इज़ 1 का 14 होता है, एंड क्योंकि नाइट्रोजन गैस है 2 हैं तो 2 दफ़ा ऐड करेंगे 28। सबसे ज़्यादा किसका है? 15, 16, 32, 28 ऑक्सीजन। अगर ये पूछते सबसे कम किसका है, तो अगेन मीथेन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन अगेन मीथेन से भी कम उन्होंने दिया हुआ है इस बार अमोनिया। सो दैट्स वाई कैलकुलेट करना ज़रूरी है। 23. A beaker of nitrogen is inverted over a porous pot containing carbon monoxide as shown. इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन। तो ये है। द वाटर लेवल डज नॉट चेंज, वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर आपने इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रखी हुई है सो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो फिर इसमें एक सर्टन अमाउंट तक ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा और फिर एक सर्टन अमाउंट के बाद ये
लेवल एक सर्टेन अमाउंट पे आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा फिर, क्योंकि इतने एग्जिट कर सकता ऑब्वियसली, और फिर डिफ्यूज़ भी होना शुरू हो जाएगा। तो इन चेंज अगर ज़्यादा देर रखा तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ़ ज़्यादा हुआ तो फिर वाटर लेवल यहाँ पे राइज़ हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से अभी क्या कहना है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, अ बीकर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, आई वॉज थिंकिंग कि बीकर है बट देयर इज़ नथिंग इन इट, बट यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बाहर है, दैट मीन्स नाइट्रोजन अंदर आएगी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल गो आउट। बट वो ये कह रहे हैं कि वाटर लेवल डज नॉट चेंज। अगर वाटर लेवल चेंज हो रहा होता दैट मीन्स प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा होता है यहाँ पे, और बाहर वाली गैस अंदर ज़्यादा जल्दी आ रही है एज़ कम्पेयर टू अंदर वाली बाहर जा रही है, बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली द वर्डिंग एंड द क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट चेंज, बट एक्सपेरिमेंट सेम है कि जो भी हम लोगों ने प्रीवियस देखा उसी की तरह बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें बढ़ रहा था राइट, उसमें यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, सॉरी मतलब यहाँ पे मेंटेन है, जितना कार्बन मोनोऑक्साइड के टाइम पे था उतना ही यहाँ अभी भी है। ओके, इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जा रही है उतनी ही जल्दी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस अंदर आ रही है। दैट मीन्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज सेम। और ये सेम क्यों है, अब लेट्स लुक एट इट। इसका AR/MR कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज़ 28 एंड नाइट्रोजन का 1 का 48 होता है, सॉरी 1 का 14 होता है एंड 2 का 28 होगा। दिस इज़ वाई मैजिक इट इज़ हैपनिंग। दोनों का MR सेम है, मतलब जितनी जल्दी ये बाहर जा रही है उतनी जल्दी नाइट्रोजन अंदर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा, नो चेंज इन प्रेशर, पार्टिकल सेम है। अगर 2 बाहर जा रहे हैं तो 2 अंदर आ रहे हैं, द प्रेशर रिमेन सेम इनसाइड ऑफ द पोरस स्पॉट, तो वाटर लेवल राइज ही नहीं हो रहा। अब वो ही पूछना क्या रीज़न है उसका। बोथ गैसेज आर डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन इज़, ठीक है, नाइट्रोजन इज़ डायटोमिक, CO इज़ ऑल्सो डायटोमिक, क्योंकि 2 ही हैं इसमें, डाई बेसिकली कहते हैं 2 को, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, तो ये भी डायटोमिक है। लेकिन ये रीज़न नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। नाइट्रोजन इज़ एन अनरिएक्टिव गैस, अगेन दिस इज़ नॉट द रीज़न। द गैस पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू पास थ्रू द porous spot, this is also not the reason. The two gases have the same relative molecular mass, this is the reason. दोनों का relative molecular mass या in short MR, क्योंकि molecules compound है ना, तो इस वजह से उन्होंने molecules का term यूज़, molecular term यूज़ किया MR. The gas particles are too large to pass through, this is not the case, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा पास नहीं हो रहे पोरस स्पॉट से तो फिर यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड के और नाइट्रोजन के आ जाने चाहिए, दैट मीन्स प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये वाटर लेवल राइज हो जाएगा। ये केस नहीं है। या फिर इसके पास हो रहे हैं, इसके पास नहीं हो रहे, दैट मीन्स कम हो जाना चाहिए, ऊपर चला जाना चाहिए, अगेन उसको मेंटेन नहीं रहना चाहिए, चेंज नहीं हो रहा ना, तो वो भी केस नहीं है। दोनों के ही पास नहीं हो रहे, तो नाइट्रोजन N2 के भी नहीं आ रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड के बाहर नहीं जा रहे, तो ओके वाटर लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है पोरस स्पॉट से कि गैस पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, और दिस इज़ नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। और बी, नाइट्रोजन इज़ एन अनरिएक्टिव गैस, तो ये स्टेटमेंट समवॉट ठीक है, दिस इज़ करेक्ट एट रूम टेम्परेचर नॉर्मल, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है आपस में वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए हाई हीट चाहिए होती है, बट दिस इज़ नॉट
द रीज़न फॉर दिस, ये डिफ्यूजन की वजह से ये कांस्टेंट है, नॉट दैट कि वन रिएक्टिव है. सो समटाइम्स स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं लेकिन वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो उससे रिलेट नहीं करता, रेलेवेंट नहीं होता, इररेलेवेंट होता है. स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, लेकिन वो ऑप्शन जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है. एंड सी तो दिस इज द गैस पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू पास थ्रू द पोरस स्पॉट. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि गैस पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं बहुत और वो पास कर सकते हैं. ठीक है. 24 द कवर प्लेट इज़ रिमूव फ्रॉम द गैस जार्स शोन इन द डायग्राम. अच्छा, दो अगेन गैस जार हैं, एक को इन्वर्ट कर दिया, एक के अंदर ऑक्सीजन है, एक के अंदर ब्रोमीन है. ऑक्सीजन का इज O2, 1 का 16 होता है तो 2 का 32 होगा, एंड Br2 ब्रोमीन. लेट्स लुक एट इट. अच्छा, गैसेस जितनी होती हैं वो 2 होती हैं, डायटॉमिक होती हैं. Br2 राइट 80 होता है, तो 80 टाइम्स 2 इज़ 80 को 2 दफ़ा ऐड करेंगे, वी विल गेट 160. ब्रोमीन इज़ हैवियर दैन ऑक्सीजन. बट अगेन इसका मतलब यही नहीं है कि डिफ्यूजन नहीं होगी. आफ्टर सेवरल डेज, अगेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल डेज, इतने देर बाद, द कलर ऑफ द गैस एंड the color of the gas is the same in both jars. अगेन यू कैन सी कि उन्होंने बोल दिया है कि कलर दोनों में सेम है, मतलब ऊपर नीचे दोनों में कलर सेम है. वाई? बिकॉज एट इंस्टेंट ये ब्रोमीन ऊपर गया होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन ऊपर नहीं गया होगा, ये हैवियर है, लेकिन एवेंचुअली इसके जो पार्टिकल्स हैं ऊपर और नीचे इक्वल हो गए, इवनली स्प्रेड हो गए. सेम गोज़ फॉर ऑक्सीजन, नीचे ऊपर इक्वल स्प्रेड हो गए. वाई? बिकॉज डिफ्यूजन अकर्स. और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ठीक है. मोशन हुआ इनका, रैंडम मोशन, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ऑल दैट की वजह से हमेशा मूवमेंट में होते हैं तो ऊपर जो है वो इवनली हो गए, क्योंकि जब भी तो दोनों का सेम हुआ है. ऑक्सीजन का कलर लेट से इन्होंने वाइट शो किया हुआ है कि वाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रोमीन का लिटिल बिट शेड किया हुआ है, तो इवेंचुअली दोनों में सेम हो गए. Which statement explains this change? Oxygen and bromine gases have equal densities. Equal densities का रिलेशन डिफ्यूजन से तो कुछ नहीं है. ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन. दिस इज़ करेक्ट. रैंडम मोशन की ही वजह से वो ऊपर नीचे गए हैं. ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ एट द सेम रेट. दिस इज़ नॉट ट्रू. उनके MR मैच नहीं कर रहे. दे आर नॉट इक्वल टू. राइट, इक्वल टू ये इस टाइप का होता है ना, अगर उसके ऊपर स्लैश लगा दें तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू. दिस इज़ नॉट करेक्ट. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बट अगेन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस चीज़ को कि ये ऐसा क्यों हुआ. ये हम लोग देखेंगे कि इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं. 1 मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होता है. इन स्टोइचियोमेट्री चैप्टर में देखेंगे हम लोग. एवोगाड्रोस लॉ है ये बेसिकली, ये सेम होते हैं. 623 होते हैं बेसिकली एटम्स या मॉलिक्यूल्स, नेट से या पार्टिकल्स अभी इन जनरल. तो वी विल लुक एट इट, बट फ़िलहाल इसका कोई कनेक्शन नहीं है डिफ्यूजन से, कि वो ब्रोमीन ऊपर चली गई, ऑक्सीजन नीचे आ गई, उसका कुछ इससे कनेक्शन नहीं है. बट रैंडम मोशन की वजह से दिस
हैपन्स। ये दोनों रैंडम मोशन है, दैट्स वाई जो ब्रोमीन है वो ऊपर चली गई है, जो ऑक्सीजन है वो नीचे आ गई और ऊपर इवनली स्प्रेड हो गई। 25 इन अ सैम्पल ऑफ एयर at 25 degree the molecules of oxygen, nitrogen and carbon dioxide all move with different average velocity। मतलब सेम टेम्परेचर है लेकिन वो डिफरेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स डिफ्यूज़ हो रहे हैं एंड दे आर गैसेस डिफ्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज वेलोसिटी। मतलब सबसे ज़्यादा कौन होगा फास्टेस्ट और फिर सबसे कम कौन होगा। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा होगा उसका MR सबसे कम होगा। कितनी गैस कितने हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके 3 है, तो हम लोग इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन है 16 + 16 32, नाइट्रोजन इज़ ओके दीज आर गैसेस तो N2 होता है। 14 + 14 28, carbon dioxide is 12 + 16 + 16 44। तो सबसे पहले कौन होगा जिसका सबसे कम है और वो है N2, देन O2 एंड देन CO2। दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। सबसे तेज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, ये ट्रू कब होता? अगर वो पूछता है स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट एंड देन अदर ऑप्शंस में तो कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं है। 26 in which conversion do H2O molecules lose speed। H2O molecules lose speed कब करते हैं? स्पीड जब लूज़ होती है जब एनर्जी लूज़ होती है, लूज़ एनर्जी। और इन्होंने कन्वर्जन्स दी हुई 3 स्टेट्स लिखी हुई हैं। और एनर्जी कब कब लूज़ होती है? आइस टू लिक्विड में जाने पे तो एनर्जी गेन होती है, बट लिक्विड से आइस में जाने में पार्टिकल्स करीब आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्डअप होती हैं और एनर्जी लूज़ होती है। इसी तरीके से स्टीम से लिक्विड में भी जो फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर वो बढ़ती हैं और जो तो इसमें भी एनर्जी लॉस होती है स्टीम से लिक्विड में। बेसिकली वाटर इन्होंने लिक्विड बोला हुआ है, आइस इज सॉलिड एंड स्टीम इज गैस। तो लिक्विड से आइस या फिर स्टीम से लिक्विड में एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स की स्पीड कम हो जाती है, वो करीब आ जाता है। एंड ये ऑप्शन है स्टीम टू आइस, ओके स्टीम टू आइस में भी होता है। अगर गैस से लेट्स से स्टीम है, स्टीम से आइस में भी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली गैस टू सॉलिड में भी एनर्जी कम होती है और पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन्होंने बाकी दिया हुआ नहीं था, लिक्विड से आइस और स्टीम से लिक्विड, दिस इज़ ऑड। बट आइस से स्टीम में भी सब्लिमेशन है, इसमें एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। आइस से वाटर में भी, वाटर से स्टीम में भी, दिस इज़ एवेपोरेशन में भी होता है, बॉइलिंग में भी होता है, बढ़ जाते हैं। बट स्टीम टू आइस में ओके, क्या पता मल्टीपल स्टेजेस में क्या हो, बट इस कन्वर्जन में जो है वो एनर्जी लॉस होती है। 27 मिथाइल अमाइन इन्होंने दिया हुआ है, जिसका MR भी इन्होंने बता दिया है 31। और हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ H एंड देन क्लोराइड इज़ फॉर क्लोरीन Cl, दैट मीन्स HCl। इसका MR बता दिया 36.5 are both gases which are soluble in water।
फॉर्म अ वाइट सॉलिड. ओके, तो दोनों गैसेस रिएक्ट होके एक वाइट सॉलिड बना रही हैं, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड. In an experiment to demonstrate rates of diffusion, the following apparatus is set up. एक साइड पे उन्होंने HCl रखा है और एक साइड पे उन्होंने मिथाइल अमाइन रखा है. ऑब्वियसली दोनों डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है. वेयर विल द वाइट सॉलिड फॉर्म. ओके, दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक पहले भी आ चुका है. वाइट सॉलिड ऑब्वियसली उसकी तरफ बनेगा जो थोड़ी हैवियर है. ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखें दोनों इज़ ऑलमोस्ट सेम, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट. तो तकरीबन अगर लाइट से इसका भी 31 होता और इसका भी 31 होता तो बीच में बनता कहीं. ओके, आई थिंक ए तो बहुत ही करीब है इसके, डी बी इसके करीब है, और बी एंड सी के मिडिल में जो है वो मिड पॉइंट है इसका. और सी अगर लेट्स से आई एम मेकिंग अ लाइन, यू कैन सी कि अगर मैं सी पे लाइन बनाऊँ तो दिस इज़ नॉट द मिड पॉइंट, राइट. दिस इज़ टूवर्ड्स द राइट, थोड़ा राइट पर है. और अगर बी पे बनाऊँ तो बी इज़ लेफ्ट, दैट मीन्स इनके बीच में मिड पॉइंट है. ओके, एंड डी तो फार राइट है, थोड़ा नॉट टू फार बट स्टिल. और ए तो बहुत ही करीब है. तो अगर दोनों का सेम होता तो कम्प्लीटली बीच में बनता इधर. लेकिन अभी क्योंकि मिथाइल अमाइन का थोड़ा कम है तो मिथाइल अमाइन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एज़ कम्पेयर टू HCl. HCl कम करेगा. तो HCl जब यहाँ पे पहुँचेगा ये हाफ से भी ज़्यादा पहुँच के यहाँ पे पहुँच जाएगा. इतना दूर भी नहीं है कि, इतना कम भी नहीं है इसका कि ये यहाँ पे आए और ये यहाँ पे आ जाए, बट इतना है कि मिड पॉइंट पे तो नहीं बनेगा. मिड पॉइंट पे तो ऑब्वियसली इसका भी 31 और इसका भी 31 होना चाहिए था, राइट, बीच में बनने के लिए. लेकिन क्योंकि इसका थोड़ा कम है, इसका 36.5 है, तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. डी के लिए फिर अगर इसका 40 होता तो फिर लेट्स से 44 होता तो फिर डी हो जाता, क्योंकि स्लो ट्रैवल करता, ये ज़्यादा ट्रैवल कर लेता. बट क्योंकि बराबर है तो आई थिंक मिड पॉइंट के राइट इज़ आवर बेस्ट ऑप्शन 97 के लिए. अगर सेम होता तो फिर मिडिल होता. 28 इज़ अगेन सिमिलर टू द क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं. पोरस पॉट है, इसके अंदर एयर है, एयर का MR 28 to 29 होता है. ऊपर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का MR 2 लेट से है. ये अंदर डिफ्यूज़ होगी, बहुत क्विकली होगी एज़ कम्पेयर टू एयर. जितनी एयर बाहर निकलेगी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ विल द वाटर लेवल एट एक्स चेंज. यहाँ पे क्या होगा, तो क्योंकि ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होगी अंदर, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, इसकी वजह से इसको पुश करेंगे तो वाटर लेवल फॉल होगा, नीचे गिर जाएगा. एक होता है राइज, एक होता है फॉल, ठीक है. तो पहले फॉल होगा, लेकिन फिर इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ देर बाद वो हाइड्रोजन भी डिफ्यूज़ हो जाएगी बाहर, एयर भी बाहर चली जाएगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा और एक्स फिर वापस ऊपर आ जाएगा. It will fall, then rise and return to x. This is true. It will fall and remain at a lower level. अच्छा, remain अगर वो रहता, मतलब यहाँ पे गिर के यहीं पे रह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली बिल्डअप हुआ है, ज़्यादा है. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एयर भी बाहर जा रही है ना. जब एयर के पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं तो फिर प्रेशर कम हो रहा है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के तो आ रहे हैं, तो एट फर्स्ट जब भी तो गिर रहा है, लेकिन फिर एयर के बाहर भी तो जा रहे हैं, उसकी वजह से वापस ऊपर आ जाएगा. इट विल राइज एंड देन फॉल देन रिटर्न टू एक्स. नहीं, राइज तो करेगा ही नहीं ना. अगर राइज तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, तो फिर दिस हैज़ टू फॉल और ये चीज़ राइज करेगी. सी एंड डी तो वैसे इनकरेक्ट होगा, ठीक है. 29 A researcher notices that atoms of an element X are releasing energy. Why this happens? एक एलिमेंट है, ठीक है, लेट्स से वी हैव
एक एलिमेंट है, इसके अंदर हमें पता है एटम्स होते हैं। क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं, मैंने फिर भी थोड़ी गैपिंग से बना दी, बट स्टिल यू नो राइट, इस तरीके से होता है। वो रिलीज़ कर रहे हैं एनर्जी। वाई डज दिस हैपन्स, क्यों हो रहा है ऐसा? द एटम्स आर अफेक्टेड बाय लाइट, लाइट की वजह से नहीं, लाइट की वजह से एनर्जी गेन तो कर रहे होंगे, लेकिन लाइट से बहुत कम एनर्जी गेन हो रही है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, बट रिलीज़ तो नहीं कर रहे होंगे। द एटम्स आर रेडियो एक्टिव, ओके, इज दिस द ऑप्शन? The atoms react with argon in the air. So argon is Ar. Let me show you. Ar is over here. And अभी हमारी बात हुई थी कि दिस इज़ नोबल गैस। ये जो ग्रुप है ये नोबल गैस का होता है, ये रिएक्ट नहीं करते किसी से। रॉयल फैमिली ऑफ केमिस्ट्री, तो ये रिएक्ट नहीं करता। दिस इज़ इनकरेक्ट। द एटम्स आर एवेपोरेटिंग। एवेपोरेटिंग का मतलब है वो लिक्विड से गैस में बन रहे हैं। सो रिमेंबर, मैंने ये सॉलिड बनाया है। वी आर अज्यूमिंग कि एलिमेंट एक सॉलिड स्टेट में, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो आई जस्ट मेड सॉलिड, आई एम जस्ट गेसिंग, उन्होंने बताया नहीं है। तो एवेपोरेटिंग का मतलब है लिक्विड टू गैस, मतलब ये कि स्टेट चेंज हो रही है। दिस इज़ स्टेट चेंज। राइट, so this is a state change। एंड लिक्विड टू गैस में जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। यू नीड एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, एनर्जी रिलीज़ 2 केसेस में होती है, या लेट्स से 3 में। बैकवर्ड्स जाने में रिलीज़ होती है, गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो होती है, लिक्विड से सॉलिड में होती है, लेकिन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस इसमें नहीं होती। अब जैसे ऊपर एक ऑप्शन आया था गैस टू सॉलिड, अगेन जा तो ये बैकवर्ड्स ही रहना, तो उसमें भी रिलीज़ ही होगी। अब वो पहले गैस को लिक्विड में करें, लिक्विड को सॉलिड में करें, बट इन दी एंड होती तो है। बट लिक्विड से गैस में जाने में एनर्जी चाहिए होती है, एवेपोरेटिंग में रिलीज़ नहीं होती। तो इन सब में ऑप्शन इज़ सारी इनकरेक्ट है, मतलब ये 3। तो ऑप्शन करेक्ट 1 इज़ बी। दी एटम्स आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव बेसिकली एटम्स होते हैं फिज़िक्स में, यू माइट हैव लर्न, या भी कर लेंगे कि रेडियो एक्टिव बेसिकली एटम्स होते हैं और उनकी जो इमिशन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कंटिन्यूसली वो एनर्जी अपने न्यूक्लियाई से इमिट कर रहे होते हैं। दिस इज़ दी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, या एक प्रॉपर्टी होती है रेडियो एक्टिव, उनकी रेडियो एक्टिविटी की, कि वो कंटिन्यूसली इमिट कर रहे होते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट कर रही होती हैं। सो दिस इज़ वाई जो रिसर्चर है वो नोटिस कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कि दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो इसकी पेपर 1 MCQs की अलहमदिल्ला प्रैक्टिस हो गई है काफ़ी। एंड इफ़ आई कैन फाइंड अदर पेपर 1 शीट्स तो फिर करेंगे, अदरवाइज़ ईयरली में भी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की एंड अदर। सो आई थिंक वी आर गोना डू नेक्स्ट P2 थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। एंड वन मोर थिंग, वीडियोस की जो लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। आई apologize for that, I know इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है, बट द थिंग इज़ के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए या फिर बताया ना जाए डिटेल में, इस वजह से जाते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल हेल्प, क्योंकि एक दफ़ा भी कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम वी विल जस्ट रन थ्रू, बिकॉज यू ऑल विल नो। ठीक है, तो दिस was it, and stay safe. Thanks.